नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, इसलिए आप तक लाना ज़रूरी था। आपको बता दें कि एक विश्लेषण हम आपके सामने करने जा रहे हैं जो कहीं न कहीं देश और दुनिया सबकी नज़र इस सीट पर बनी हुई है। और कल ही जब चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा की तो सबसे ज़्यादा पटना का वीवीआईपी बांकीपुर विधानसभा, जिस पर उपचुनाव होने हैं, वो बन गया। आपको बता दें कि इसके पीछे कई कारण हैं। उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और केवल एक विधायक चुनने का चुनाव नहीं, बल्कि कई लोगों की साख इसमें दांव पर लगी हुई है। देश भर की नज़र इस पर तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की साख इस पर दांव पर है। चुनावी रणनीतिकार से बने प्रशांत किशोर की अग्नि परीक्षा है, तो वहीं तेजस्वी यादव की भी अग्नि परीक्षा है। इसके साथ साथ तेजस्वी यादव इस पर कैसे अपने सहयोगियों को जोड़ पाते हैं, कांग्रेस क्या एक्शन लेती है, ये सभी बातें अब लगातार चर्चा में हो गई है। लेकिन इसके साथ साथ एक अनार 100 बीमार भी लगातार कहा जा रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में ही उम्मीदवारी को लेकर के काफ़ी माथापच्ची हो रही है। खास करके जब प्रतिष्ठा दांव पर पहुंचती है तो हर हथियार को अपनाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी कई एंगल पर सोच रही है। वहीं प्रशांत किशोर ने बांकीपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पेशानी पर पसीना ला दिया है। आपको बता दें कि सबसे पहले जिस बात की चर्चा हो रही है वो ये है कि क्या बांकीपुर सीट पर नितिन नवीन की चलेगी या भारतीय जनता पार्टी इसे अपना प्रतिष्ठा बना लेगी, या फिर सम्राट चौधरी जो पहली बार बिना नीतीश के चुनाव लड़ने जा रहे हैं उनकी प्रतिष्ठा पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होंगे। इन सभी बातों को लेकर के 30 जुलाई को जब बांकीपुर की जनता मतदान करने जाएगी तो उसके क्या क्या मंसूबे होंगे, क्या सोच करके वोट करेगी, क्योंकि लगातार इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी और नितिन नवीन के परिवार का कब्जा रहा है। पहले उनके पिता और उनके इंतकाल के बाद लगातार नितिन नवीन इस सीट से जीतते आए हैं। पिछले चुनाव में तो उन्होंने 50,000 से भी ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। आपको बता दें कि 6 जुलाई से 13 जुलाई तक नामांकन की प्रक्रिया है। उसके बाद 14 जुलाई को नाम वापसी ली जा सकती है और 16 जुलाई को निर्धारित हो जाएगा कि ये कौन कौन मैदान में हैं। इस खाली सीट पर सबसे बड़ी बात यह है कि मौजूदा नितिन नवीन जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा भी चले गए हैं। नितिन नवीन को पहले पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नामित किया गया, बाद में उन्हें 16 अप्रैल को राज्यसभा के लिए चुन लिया गया। अब वो दिल्ली की राजनीति और देश की राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर हैं। 2025 के विधानसभा में उन्होंने 5वीं बार जीत दर्ज की थी। अब आपको बता देते हैं कि ये जो सीट है इसको लेकर के कई तरह की बातें लगातार चल रही है। उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा 1995 से जब परिसीमन हुआ पटना पश्चिम सीट के रूप में, तो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आ रहे थे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि चूंकि यह सीट सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का गढ़ है और आगे भी संभावनाएं हैं कि वो इस पर अपना दबदबा बनाए रहेंगे, क्योंकि इसी क्षेत्र में उनका निवास भी है। अब इस पूरे मामले में जनसुराज के प्रशांत किशोर का दावा कितना मजबूत है। हालांकि प्रशांत किशोर को लेकर के कल भी संपादक नमन मिश्रा जी के साथ पंचनामा में हम बातचीत कर रहे थे, तो हमने आपको बताया था कि किस तरह से प्रशांत किशोर ये दावेदारी ठोक रहे हैं और जनता को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि इस एकमात्र सीट से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जनता अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाना चाहती थी, एनडीए को लाना चाहती थी, तो उसकी भावनाओं को भी कोई ठेस नहीं पहुंचेगा। लेकिन एक सीट यदि प्रशांत किशोर को दे दिया जाता है तो ये टेस्ट एंड ट्रायल होगा कि प्रशांत किशोर आखिर किस तरह की राजनीति करते हैं और क्या परिवर्तन लाते हैं। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के जहाँ एक तरफ प्रशांत किशोर, वहीं अब विपक्ष भी इस मुद्दे पर अपनी अपनी रणनीति और राजनीति करना शुरू कर चुका है। कांग्रेस का मानना यह है कि पिछली बार उसने ये राजद को सीट जरूर दे दिया था और राजद बुरी तरह से परास्त हुई। अब कांग्रेस इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेगी और किसी कायस्थ को उतारा जा सकता है। प्रशांत किशोर और कांग्रेस के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल भी इस पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है। तो वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के भाई भी तेज प्रताप इस सीट पर अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं। आपको बता दें कि 2025 का जनादेश नीतीश कुमार के नाम पर था, लेकिन अब
एकमात्र सीट ये तय करेगा कि सम्राट चौधरी कितने मजबूत और मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या वो बांकीपुर की सीट अपनी झोली में डाल सकते हैं। गौरतलब है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जनसुराज के 243 में से 238 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वह एक भी सीट नहीं जीत पाई थी और उसे पूरे राज्य में लगभग 3.5% के आसपास वोट मिले थे। पिछले चुनाव में जनसुराज की उम्मीदवार वंदना कुमारी बांकीपुर से तीसरे स्थान पर रही थी। ये कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के पक्ष में जाता है। खास करके अगर बात की जाए तो प्रशांत किशोर अब तक खुद चुनाव लड़ने से बचते रहे हैं, लेकिन बांकीपुर में उनकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से अब दांव पर रहेगी अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो। उन्होंने जब हमारे साथ बातचीत हुई और हमारे कार्यालय में आए हुए थे तब भी हमने उनसे कई क्रॉस क्वेश्चन किए। हमने कहा भी कि क्या ऐसा तो नहीं आप सोच रहे हैं कि जिस युद्ध में राजा की जान को खतरा न हो वो युद्ध नहीं माना जाता। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही है, हम इस सीट से चुनाव लड़के ये बताना चाहते हैं बिहार की जनता को कि ये एकमात्र सीट नहीं बल्कि कैसे चीज़ों को बदला जा सकता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आम आदमी कैसे सत्ता में भागीदार बन सकता है, हमें वो दिखाना है, भरोसा दिलाना है लोगों को कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया सबसे मजबूत होती है। आपको बता दें कि भाजपा में कई उम्मीदवार और दावेदार हैं। चूँकि भारतीय जनता पार्टी सबसे सुरक्षित किला मानती है, इसलिए यहाँ से टिकट मांगने वालों की लाइन सबसे लंबी है। कई लोगों के इसमें नाम सामने आ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इस पूरे माहौल में भारतीय जनता पार्टी भी अपना कैंडिडेट चयन में एक एक कदम फूंक करके रख रही है। सबसे बड़ी बात यह होगी कि अगर इस सीट पर जरा सा भी चूक हुई तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी मुश्किलों भरा हो सकता है। 30 जुलाई को जब मतदाता मतदान करने उतरेंगे बांकीपुर में तो उनके सामने कौन सा चेहरा होगा? क्या वो सुनील वर्मा होंगे, आशीष सिन्हा होंगे, अजय आलोक होंगे, अभिषेक बंटी होंगे, रणवीर नंदन होंगे या ऋतुराज सिन्हा होंगे? इन सभी नामों के साथ साथ और कई नाम सामने आ रहे हैं। नीलू का भी नाम सामने आ रहा है जो कि गोलघर के रहने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। ऐसे कई नाम हैं जिन पर लगातार चर्चा चल रही है। तो वहीं ऋतु जायसवाल का नाम भी इससे जोड़ा जा रहा है कि ऋतु जायसवाल हाल फिलहाल में ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है। अब इन सारी स्थितियों और परिस्थितियों को अगर गौर से देखा जाए तो वर्तमान जो स्थिति बनी है उसमें आम लोगों की बात की जाए तो जातीय समीकरण इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। कायस्थों की ये सीट, जैसा कि हमारे संपादक बताते हैं नमन मिश्रा जी, कि ये कहीं ना कहीं मक्का मदीना है। वहीं उम्मीदवारों के चयन में भारतीय जनता पार्टी कई एंगल पर देख रही है। हाल फिलहाल में जो बिहार में घटनाएं घटी हैं उसको भी मद्देनज़र रखते हुए उम्मीदवार का चयन किया जाएगा, क्योंकि भरत तिवारी मामले में प्रशांत किशोर की भूमिका जिस तरह की रही है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जहन में ज़रूर रहा होगा। खास करके बात करें राष्ट्रीय जनता दल की कांग्रेस के गठबंधन की तो यहाँ लड़ाई केवल विकास की नहीं बल्कि बिहार के ठेठ कास्ट कॉम्बिनेशन की भी चल रही है। आपको बता दें कि लाला वर्सेस ग्वाला की लड़ाई यहाँ हो सकती है। लाला वर्सेस लाला की लड़ाई तो अक्सर यहाँ होती रही है। पिछले चुनाव में लाला वर्सेस वैश्य की लड़ाई करने की कोशिश की गई थी और उसमें कहीं भी कामयाब नहीं हुआ था विपक्ष। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें कहा यह जा रहा है कि यहाँ से विनोद कुमार श्रीवास्तव 2010 में चुनाव मैदान में उतारा था कांग्रेस ने, उन्हें एक बार फिर से मौका दे सकती है या लव सिन्हा के साथ साथ आशीष सिन्हा भी इसमें मैदान में उतारे जा सकते हैं। ये सभी अपनी अपनी तैयारी कर भी रहे हैं। खास करके अगर बात की जाए तो यहाँ पर अब एक नए समीकरण के तहत कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कोई प्रयोग करना चाहेगी, लेकिन पिछले ही बार जो प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया था बड़ी मुश्किल से रणवीर नंदन समझाने में कामयाब हो पाए थे कुम्हरार की जनता को। अब जो परिस्थितियां बनी है उसमें साफ साफ इशारा हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें एक बात तो तय माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी फैसला लेगी तो उस फैसले में वो पूरी तरह से ठोक बजा करके और एक ऐसे कैंडिडेट का चयन करेगी जो ज़मीनी भी हो, जिसके पास सांगठनिक अनुभव भी हो और जो लंबे समय से पिछले 3 दशक से भी ज़्यादा समय से लगातार इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र राज रहा है वो भी बरकरार रहे। ऐसे में जिन नामों की हमने चर्चा की है उसमें सबसे ऊपर रणवीर नंदन का नाम आता है। वर्तमान में
उन्हें एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। धार्मिक न्यास परिषद के वो अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष बनाए जाने के 1 साल के भीतर ही उन्होंने जिस तरह से धार्मिक न्यास परिषद को संगठित और उसे पूरी तरह से, एक तरह से समझिए तो ट्रस्ट के लिए बना दिया है, जिसमें लगातार लोगों को ये समझ में आने लगा है कि इस परिषद के माध्यम से, धार्मिक न्यास परिषद के माध्यम से सामाजिक कार्य और लोगों को जागरूक किया जा सकता है। खास करके भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक प्रकृति भी रही है धर्म और धार्मिक प्रवृत्तियां सनातन को प्रमोट करना, उसमें पूरी तरह से कामयाब नजर आ रहे हैं रणवीर नंदन। रणवीर नंदन ने कई ऐसे कार्यक्रम किए जो लगातार लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों को आस्थाएं भी उन्होंने मजबूत की है। कई ऐसे कार्यक्रम हुए हैं जिसमें आपने देखा होगा कि पिछले ही नीट परीक्षा में किस तरह से धार्मिक न्यास परिषद ने सभी मंदिर मठों के लिए एक आदेश निर्गत किया था, जिसमें बच्चों के लिए पानी और अन्य चीज़ों की व्यवस्था की गई थी। गर्मी के कारण ये व्यवस्था काफ़ी सराहनीय भी रही और इसका अनुसरण भी लोगों ने किया। इसके अलावा उन्होंने आगे के भी कई रणनीति बनाए हैं। साथ साथ जिस तरह से धार्मिक न्यास परिषद से रजिस्टर्ड जितने भी मठ मंदिर हैं उनके लिए उन्होंने आदेश भी जारी किया है, जिसमें हिसाब किताब बिल्कुल साफ हो और लोगों की आस्थाएं धर्म स्थलों से जुड़ी रहें। देखने वाली बात ये होगी कि उनका रिश्ता जो है वो नितिन नवीन से भी बड़े भाई छोटे भाई का है, तो वहीं पार्टी के फोरम में भी उनको काफ़ी पसंद किया जाता है। सबसे बड़ी बात उनके साथ होती है कि यदि जनता दल यूनाइटेड में भी किसी तरह का कोई बात है या भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट नहीं हो रहा है, तो रणवीर नंदन के मैदान में उतरने से जनता दल यूनाइटेड का फुल सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि नीतीश कुमार के कृपा पात्र लंबे समय तक रहे हैं और आज भी नीतीश कुमार के साथ उनके रिश्ते बहुत ही मधुर हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प ये होगा कि बांकीपुर का ऊँट किस करवट बैठता है। एक तरफ जहां प्रशांत किशोर ये दावा कर रहे हैं कि एकमात्र सीट उनके समीकरण को फिट बैठती है, भरत तिवारी इनकाउंटर या हत्या जो भी कह लीजिए, उस मामले में प्रशांत किशोर की भूमिका काफ़ी बड़ी रही है। ऐसे में सवर्ण वोटर यदि भारतीय जनता पार्टी किसी कायस्थ मजबूत उम्मीदवार को नहीं उतारती है तो ये खेल जो है, ये मैच जो है वो फंस सकता है और इस मैच में अंतिम समय तक ये बताना मुश्किल होगा कि हार और जीत किसकी होगी। प्रशांत किशोर इसमें बड़ा खेल कर सकते हैं, जबकि मुकाबला जो है त्रिकोणीय होने की संभावना पूरी है। अगर लाला वर्सेस ग्वाला हुआ तो इसमें प्रशांत किशोर की भूमिका क्या होगी, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।